2025 का चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं, ये चुनाव है पहचान का, ये चुनाव है इतिहास का। एक नेता जो संसद में गरजता है, जो हर बार मुसलमानों की आवाज बनकर खड़ा होता है, वो अब एक नई चाल चल चुका है। ओवैसी, क्या ओवैसी अब सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहे हैं या फिर बड़ी राजनीति के मोहरे बन चुके हैं? क्या बिहार, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों में उनकी पार्टी AIMIM सिर्फ वोट काटने आई है या फिर वो खुद सत्ता का रिमोट कंट्रोल थामना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी का मुस्लिम वोट पर यह दांव 2025 का गेम पूरी तरह से पलट सकता है? सियासी गलियों में हलचल है, विपक्ष में बेचैनी है, बीजेपी में चौकन्नी है, क्योंकि अब AIMIM सीमांचल से निकलकर दिल्ली की गद्दी की ओर देख रही है। और आज हम करने जा रहे हैं इस पूरे खेल का पोस्टमार्टम, रियल रिपोर्ट, ग्राउंड फैक्ट, राजनीति की परतें, सब कुछ बिना सेंसर, बिना स्क्रिप्ट, सिर्फ सच्चाई। तो बैठ जाइए, बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे AIMIM का असली प्लान, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई, और ये भी क्या वाकई ओवैसी का दांव गेम पलट सकता है। शुरू करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के सबसे खतरनाक मोड़ से। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। और आप ये वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हो, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। शुरू में पुलवामा हमले पर ओवैसी ने PM मोदी को कड़ा सवाल उठाया था, लेकिन इसके बाद पहलगाम पर उन्होंने भारत सरकार और सेना का समर्थन किया। ये हदे परिवर्तन नहीं, रणनीति चाल है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी भाषा और राष्ट्रीय भक्ति का रुख, ताकि वे सेक्युलर राष्ट्रवादी छवि में खुद को मढ़ सके। ये बदलाव वोट बांटने की बजाय बड़े राजनीतिक विकल्प की कचोट कर रहा है। AIMIM अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में सक्रिय योजना। बिहार में सीमांचल से शुरू, अब मिथिलांचल, मगध, शाहाबाद, भोजपुर, पटना तक पेट बना रहे हैं। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा, इनमें राजपूत दलित उम्मीदवार भी दिखाना चाह रहे हैं। मुख्य बात, AIMIM की यह विस्तार नीति मुस्लिम पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुस्लिम वोट बैंक पर असर, दिल्ली AIMIM ने कई मुस्लिम बहुमत सीटों पर वोट विभाजन किया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। यूपी, बिहार में भी मुस्लिम वोट के बंटवारे से गठबंधन को नुकसान और बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। और बिहार में AIMIM 50 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, और अगर वही यह 15 से 20 सीटें जीत जाती है तो ये अपने आप में एक किंग मेकर बन सकती है। फिर AIMIM के बिना बिहार की सरकार बनना मुश्किल है। दिल्ली विधानसभा में कुछ सीटों पर AIMIM करगान वोट विभाजन के कारण महागठबंधन कमजोर पड़ा। मुख्य विचार, मुस्लिम वोट बैंक अगर मास्टर तरीके से इस्तेमाल हुआ तो रणभूमि में बड़ा बदलाव आ सकता है। गठबंधन में संभावित एंट्री, बिहार में AIMIM गठबंधन RJD कांग्रेस लेफ्ट में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। सीट बंटवारे पर RJD कांग्रेस और AIMIM के बीच मतभेद, खासकर सीमांचल की सीटें। अगर शामिल हुआ तो संधि असर, गठबंधन को मुस्लिम वोट, एकजुटता, NDA के लिए मुश्किलें, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे गंभीर हैं। यह ओवैसी प्लान है। मुख्य बात यह है, ओवैसी प्लान बिहार की राजनीतिक धरातल बदलने को तैयार है। विपक्ष, भाजपा पर असर, ओवैसी का कहना है कि बीजेपी जीत रही है क्योंकि विपक्ष नाकाम है और हिंदू वोट हिस्सेदारी है। बीजेपी उन्हें B टीम कह दी, लेकिन AIMIM ने इसका जवाब देते हुए कहा, मुस्लिम वोट बैंक को हल्के में लेने वाली पार्टियां खुद हारती हैं। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में उन्होंने दिल्ली, हैदराबाद हिमायत का केंद्र बनाया। इनकी राष्ट्रीय निंदा की पहल, लेकिन ओवैसी की चाल देखकर कहा जा सकता है कि वो इस बार बीजेपी पे भारी पड़ सकती है। अभी क्या सच में ऐसा हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। क्या ओवैसी का यह दांव गेम चेंजर है? क्या ओवैसी गेम चेंज कर सकते हैं?
क्या उनकी भूमिका इस बार किंग मेकर की बन सकती है? अगर AIMIM महागठबंधन में शामिल हो गए तो मुस्लिम बैंक एकीकृत होगा NDA के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे विपक्ष को ताकत मिल सकती है। और अगर AIMIM अकेले चुनाव लड़ती है और वो 15 से 20 सीटें जीत जाती है तो वो खुद में एक किंग मेकर बन सकती है। अभी क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फाइनल सोच, यह राजनीति बेहद सटीक है और यदि चरणबद्ध तरीके से लागू हुई तो गेम टेबल हो सकता है, लेकिन सीट शेयरिंग, गठबंधन, अस्थिरता और विपक्ष की प्रतिक्रिया इस गेम के मुख्य डिटेल्स हैं। वहीं अगर ओवैसी बिहार विधानसभा में 15 से 20 सीटें जीत जाते हैं तो वो खुद में एक किंग मेकर बन सकते हैं। इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। उनके बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनाई जा सकती, वो एक किंग मेकर के रूप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आप सबको क्या लगता है? आपका इस सब पर क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।